बहुत सारी जगहों पर आपको मार्केट में ये ट्रेंड नज़र आएगा कि अगर कोई बंदा किसी को ये कहता है कि मेरी गाड़ी बेच दो, मेरा घर बेच दो, मेरी फ़लानी चीज़ बेच दो, तो बीच में वो ब्रोकर साहब होते हैं। वो ये करते हैं कि मिसाल के तौर पे घर बेचने वाले ने ये कहा कि यार ये मुझे बेचना है, 20 लाख तक बिकवा दो, गाड़ी 20 लाख की बिकवा दो। उसको आगे कस्टमर मिल रहा होता है 22 लाख रुपए का, तो वो क्या करता है, वो इसकी गाड़ी उसको बेचता है, इसको 20 लाख रुपए देता है, उससे 22 लाख लेता है और दरमियान में 2 लाख रुपए अपने जेब में डाल लेता है। उससे भी 1% कमीशन लेता है और इससे भी 1% कमीशन लेता है। इसको उनकी ज़बान में टॉप मारना कहते हैं कि इजाफी ऊपर की मलाई अपने जेब में डाल ली। तो याद रखिए, ये हराम है, ये चोरी है और मैदान माशर में इसका सख्त हिसाब देना पड़ेगा। वजह उसकी ये है कि जब कोई बंदा किसी को अपना एजेंट बनाता है और कहता है कि यार मेरी ये चीज़ बिकवा दो, तो जो एजेंट है वो वकील की हैसियत रखता है। अब ये चीज़ जितने की आगे बेचेगा, अगर इसने कहा है कि यार 20 लाख तक की आगे बिकवा दो और ये आगे 22 लाख की बेचने में कामयाब हो जाता है, तो ये पूरे 22 लाख रुपए उसी मालिक के हैं जिसकी ये गाड़ी है, जिसका ये घर है। क्योंकि ये जो एजेंट है, ये मालिक के बिहाफ पे काम कर रहा है, उसी के बिहाफ पे सौदा कर रहा है। तो मालिक के बिहाफ पे अगर एजेंट सौदा कर रहा है तो जितने का सौदा होगा वो पूरी रकम असल मालिक को देना ज़रूरी है, क्योंकि ये घर के बदले मिली है, ये गाड़ी के बदले मिली है। इसमें अगर वो डंडी मारता है कि यार उसने तो 20 बोला था, मैंने अपनी चर्ब जबानी के जरिए 22 में सौदा किया है, तो ऊपर के 2 लाख जो है वो मेरा हक है। भाई हक नहीं है, चोरी है, क्योंकि आप वकील हैं। वकील किसी की चीज़ बेचता है तो जितने में बिकी है वो सारा पैसा असल मालिक का है, वकील को उसका कमीशन मिलेगा। जो उसने पहले उर्फ के मुताबिक एग्री कर लिया है, वो कमीशन वो ख़रीदने वाले से भी ले सकता है, बेचने वाले से भी ले सकता है। अगर वो दोनों तरफ से किसी एक तरफ से ईजाब कबूल करने वाला नहीं है तो दोनों तरफ से ले सकता है। लेकिन यूं टॉप मार के इजाफी पैसे ले लेना, ये चोरी है, ये डकैती है और मैदान माशर में इन पैसों का हिसाब देना पड़ेगा। तो अगर माजी में इस तरह के किसी ने कोई सौदे कर लिए हैं तो वो असल मालिकान से रब्ता करे कि भाई आपकी गाड़ी बेची थी, 50,000 ऊपर में बिकी थी, बकिया 50 मैंने जेब में डाल लिए थे। अब आपके ऊपर कर्ज है, या तो उनको वापस करना पड़ेगा। अगर वो माफ़ कर देते हैं कि ये कर्ज है, मैं आपको माफ़ करता हूँ, फिर ठीक है, कोई मसला नहीं है। लेकिन इस तरह टॉप मार कर लेना ये नाजायज़ है, गुनाह है, हराम है। अगर इसको करना ही है तो इसको करने का एक जायज़ तरीका ये है कि मालिक ने कहा कि 20 लाख की आगे बेच दो, इसको ये आइडिया है वकील को कि यार ये 25 लाख में बिक जाएगी, तो फिर इस मालिक को कहे कि भाई मैं आपसे ख़रीद लेता हूँ 20 लाख रुपए की, आप मुझे बेच दो। उसको तो वैसे ही 20 में बेचनी थी। अगर ये मालिक राज़ी हो जाता है और इसको सेल कर देता है तो अब ये वकील ना रहा, अब ये